क्या आपने कभी आरईसी टिकट पर यात्रा की है या फिर टिकट बुक करते समय आपकी टिकट वेटिंग से आरईसी में बदल गई हो? तब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आरईसी में आधी सीट कैसे मिल जाती है और दो लोग एक ही सीट पर पूरी रात यात्रा कैसे कर लेते हैं? आखिर रेलवे ऐसा सिस्टम क्यों चलाती है? जब सीट पूरी नहीं है तो टिकट कंफर्म क्यों नहीं करती? और अगर सीट है तो फिर आरईसी की जरूरत ही क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम आरईसी सिस्टम का पूरा सच समझेंगे। जानेंगे कि आरईसी का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम बना क्यों और यात्रा के दौरान आरईसी यात्रियों के साथ वास्तव में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे रिजर्वेशन स्टेटस को समझ लेते हैं। जब आप टिकट बुक करती हैं तो आपको अलग अलग तरह की स्टेटस दिखाई देती हैं, जैसे CNF यानी कंफर्म, मतलब आपकी सीट या बर्थ तय हो चुकी है। WL यानी वेटिंग लिस्ट, मतलब अभी आपकी सीट तय नहीं हुई है। और REC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब आपको यात्रा की अनुमति मिल चुकी है लेकिन अभी पूरी बर्थ नहीं मिली है। यानी अगर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को एक सीढ़ी माने तो सबसे ऊपर CNF होता है, उसके नीचे REC और फिर वेटिंग लिस्ट। यही कारण है कि REC को वेटिंग लिस्ट से बेहतर माना जाता है, क्योंकि REC यात्री ट्रेन में चढ़ सकता है जबकि वेटिंग लिस्ट वाली यात्री की स्थिति अलग हो सकती है। अब सवाल आता है, जब पूरी बर्थ नहीं मिली तो फिर सीट मिली कहां? यहीं पर रेलवे का REC सिस्टम काम करता है। मान लीजिए किसी स्लीपर कोच में एक साइड लोअर बर्थ है। सामान्य स्थिति में ये एक यात्री को मिलती है, लेकिन REC में रेलवे उसी साइड लोअर बर्थ को दो REC यात्रियों के बीच बांट देती है, यानी दोनों यात्रियों को बैठने की जगह मिल जाती है। दिन के समय तो ये सीट वैसे भी बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन रात में क्या होता है? यहीं से आरईसी की असली कहानी शुरू होती है। यात्रा शुरू होने से पहले और कई बार यात्रा शुरू होने के बाद भी कई यात्री अपनी टिकट रद्द कर देते हैं। कुछ लोग ट्रेन पकड़ नहीं पाते, कुछ लोग अपना कार्यक्रम बदल देते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे साधन से यात्रा कर लेते हैं और कुछ यात्री बीच रास्ते तक ही यात्रा करते हैं। जैसे जैसे सीटें खाली होती जाती हैं, रेलवे आरईसी यात्रियों को फुल बर्थ देना शुरू कर देती है। यानी आरईसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये एक अस्थायी स्थिति है जो कैंसिलेशन के साथ धीरे धीरे कंफर्म रिजर्वेशन में बदल सकती है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर 20 आरईसी यात्री हैं और सिर्फ 5 सीटें खाली हुई तो सीट किसे मिलेगी? यहाँ रेलवे प्रायोरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जिस यात्री का आरईसी नंबर पहले होगा उसे पहले कंफर्म बर्थ मिलेगी, फिर अगले आरईसी यात्री को, और इसी तरह क्रम चलता रहता है। यानी आरईसी भी एक तरह की क्यू है, लेकिन वेटिंग लिस्ट से एक कदम आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सभी आरईसी यात्रियों को फुल बर्थ मिल जाती है? जवाब है जरूरी नहीं। अगर पर्याप्त कैंसिलेशन नहीं हुई तो कुछ यात्री पूरी यात्रा आरईसी पर ही कर सकते हैं, यानी उन्हें सीट साझा करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि आरईसी टिकट कंफर्म टिकट से बेहतर मानी जाती है, लेकिन फुल कंफर्म टिकट जितनी आरामदायक नहीं होती। अब सवाल ये है कि रेलवे आरईसी सिस्टम चलाती ही क्यों है? सीधा कारण है अधिक यात्रियों को यात्रा का अवसर देना। सोचिए, अगर आरईसी ना हो तो वेटिंग लिस्ट के बाद रेलवे को बुकिंग बंद करनी पड़ेगी और हजारों यात्री यात्रा करने का मौका खो सकते हैं। लेकिन आरईसी की मदद से रेलवे सीमित सीटों में भी अधिक लोगों को यात्रा का अवसर देती है, और यही कारण है कि आरईसी भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आपकी टिकट आरईसी में आए तो घबराइए मत, क्योंकि आरईसी का मतलब वेटिंग नहीं होता। आरईसी का मतलब है कि रेलवे ने आपके लिए ट्रेन में जगह बना दी है। अब बस ये देखना है कि यात्रा शुरू होने तक कितनी कैंसिलेशन होती है, और शायद आपकी आरईसी भी कंफर्म बर्थ में बदल जाए।